नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। काफ़ी समय बाद दोस्तों हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आपको विदित ही है कि हम माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी की के साथ जो डोली यात्रा थी उसमें गए थे। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा आध्यात्मिकता से जो है भौतिकता की ओर आने में समय लग जाता है। और वर्तमान में हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ, हम ग्राम सभा कनखुल के अधीनस्थ हमारा जो ग्राम बिडोली है वहाँ पे हैं, अपने गृह क्षेत्र में। आज का वीडियो का संदर्भ ये है कि बड़ा दुख होता है कि जब कोई सरकारी योजनाएं धरातल पे बिल्कुल ना के बराबर होती हैं और उस योजनाओं का कोई काश्तकार को या जनता को, नागरिक को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और यह वो योजना एक लाभ रहित होती है जिसमें कोई लाभ ही ना हो। ऐसी योजनाएं आपने देखा होगा, हमने लगभग 6 माह पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कृषि विभाग का कुछ सामान था जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आपको ले चलते हैं हम इस तरफ। आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कृपा कीजिएगा महोदय। नीम ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसका हम थोड़ा सी आपको नज़दीक से, क्या लिखा है इसको जो है, ये मोटा मोटी इसमें हम बताते हैं आपको। नज़दीक से ये दिखा दीजिएगा, कोई ये ना कहे कि इसका RS 900 रुपया है साहब। देखिएगा आप, नीचे से MRP लिखा, बैच नंबर है, डेट मैन्युफैक्चर डेट है, एक्सपायरी डेट है 3 साल तक जो है फ्रॉम डेट मैन्युफैक्चर। भरते समय वजन 50 किलो है। इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है साहब, श्री राम साल्वेंट, और ये आ रखा है आपका जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। और किसी ने हेल्प पे बात करना हो तो ये नंबर भी दे रखा है। तो लगभग यहाँ पे थोड़ा इधर की तरफ भी दिखा दें, 3 और 4 7, 7 और 6 14, 7 और 6 7 और 6 माफ कीजिएगा, 14 नहीं होता है, 13 होता है, और लगभग 16 कट्टे ये भरे हुए हैं। और मुझे लगता है ये जो इसके अंदर है ये है साहब नीम ऑर्गेनिक मैन्योर। ये है वो नीम ऑर्गेनिक मैन्योर। लगभग 10-12 कट्टे यहाँ पे ये फाड़ के डाले हुए हैं। अब ये हम इसके लिए किसी विभाग को दोषी नहीं ठहराएंगे, इसलिए नहीं ठहराएंगे दोषी क्योंकि विभाग का कर्मचारी तो जो है इसको जो है किसी के घर में या किसी के खेत में डालने तो जाएगा नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमने विगत कितने समय से कहा है कि अपने स्तर पे कि सरकार इन योजनाओं को बंद करे। मैंने जो है संबंधित विभाग से बात भी करी थी, तो उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं या प्रधान जी हैं उनसे लिखवा के लाइए। तो महोदय, इतना समय हमारे पास भी नहीं, मैं 10 प्रधानों के पास जाऊं और लिखवाऊं कि जो है इसको बंद करो। आप धरातल पे दे सकते हैं, ये लगभग 10 दिन पहले ये योजना आई थी और इसमें किसी विभाग का दोष नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि कृषि विभाग इसको हमारे घर में पहुंचाए। मेरा भी होगा यहाँ पे, मेरे नाम का भी यहाँ पे ये ऑर्गेनिक जो खाद है नीम की वो होगी। लेकिन महोदय, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों ले जाऊं? क्योंकि हम मेरे घर में तो लगभग ऐसे यदि गोबर के कट्टे बना जाएं तो 10 टन से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं उस गोबरी को नहीं डाल पाऊंगा, तो ये खाद की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने देखा 900 रुपया लगभग इसका कीमत है एक कट्टे का, और लगभग 20 कट्टे यहाँ पे एक छोटे से गांव के लिए। तो 9 दूनी 18, लगभग 18,000 का, 18,000 का ये मटेरियल है। 18,000 किसके? माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के घर के नहीं है, ना माननीय सांसद जी के घर के हैं, ना माननीय विधायक साहब के घर के।
ये किसी के घर के नहीं हैं, ये आपके हमारे टैक्स के पैसों के ये हाल हैं साहब। अब आम जनता कहेगी भाई फलाना सरकार ने महंगाई बढ़ाई। महंगाई सरकारें नहीं बढ़ाती हैं, महंगाई ऐसी ही बढ़ती है। जब धरातल पे इस प्रकार का जो है पैसे का दुरुपयोग होगा, सरकारी पैसों का दुरुपयोग होगा, तो महंगाई लाजमी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य न किसी विभाग को टारगेट करना है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है कि आज हम जैसे आपने सरकारी स्कूलों में देखा होगा कि रैंप बने हुए हैं, और सरकारी स्कूल लगभग 5 किलोमीटर तो आज की दिन 500 मीटर दूर पे है। तो बोला ये जो है दिव्यांग के लिए बना हुआ। महोदय, जब वो दिव्यांग रोड से चल के जो है उस स्कूल में वहाँ पहुँच सकता है, तो क्या वो 5 कदम पे जो है वो रैंप रेलिंग 15,000 का उसका बजट है, और लगभग उत्तराखंड के सारे स्कूलों में जो है वो बना हुआ है। तो यही है, वो वहाँ के लिए है जहाँ स्कूल तक जो है सड़क है। तो ये खाद का भी मुझे नहीं लगता है कि इस देश का, इस प्रदेश का कोई मेरे जैसा व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता हो। ऐसे ही पड़ा रहेगा। आज मैं आपको जो है इस वीडियो को बना के दिखा रहा हूँ। आज से करीबन 2 महीने बाद भी इसकी क्या स्थिति होगी, मेरे जैसे व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है महोदय। इससे अच्छा कोई बेरोजगार व्यक्ति है, उसको कुछ इसका मुआवजा दें जिससे वो अपना कारोबार चलाए, या कोई जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है उसको ये चीज़ दिया जाए। आजकल सर्दियों का मौसम है, कई घरों में हमने ऐसे देखे हैं जिनके घरों में ओढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल, रजाई वगैरह नहीं होती है। तो ये है साहब, ये तो आपको एक ग्राम सभा का 2 वार्ड है, 2 वार्ड का मटेरियल है, ये 18,000 का। अब लगाइए इस प्रकार के उत्तराखंड में यदि सूचना लगाई जाए, सूचना मांगी जाए, तो लाखों में नहीं करोड़ों में। अब करोड़ भी 1 करोड़ नहीं होगा, लगभग इसका जो है बजट 50 करोड़ से ऊपर का होगा या 100 करोड़ से ऊपर का होगा। अब कहेंगे साहब महंगाई कैसे बढ़ रही है, तो ये जब सरकारी मटेरियल ऐसा पड़ा रहेगा, जनता का पैसा ऐसा पड़ा रहेगा सड़क पे, तो तभी जो है महंगाई बढ़ेगी। ये है हमारा कार्य है, धरातल की सच्चाई दिखाना। हमने पहले भी कहा, नाकाओं से दोस्ती नाकाओं से बैर। जो धरातल की सच्चाई है उसको हम दिखाएंगे, चाहे उसमें हमें कोई भी जोखिम लेना पड़े। यह है दोस्तों, कृषि विभाग का मटेरियल है, और गाँव में प्रत्येक काश्तकार के नाम पे ये बांटा गया। इसमें ना जनता की गलती है, जनता। अब कोई कहेगा जी इसको जबरदस्ती, जब हम गोबर डाल रहे हैं, गोबर से बड़ी कोई खाद नहीं है, हम क्यों डालें। अब कुछ इससे पहले कई लोगों ने कहा कि जैसे पिछले साल आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे लोगों ने खेतों में डाला, तो वो जो है जो फसल हो भी रही थी वो उससे बिल्कुल विलुप्त होगी, नष्ट होगी। तो ये है दोस्तों। और मैं किसी सम्मानित जो दर्शक हैं, यदि संबंधित विभाग से हैं, तो इसको जो है मैं लेखा पढ़ी थोड़ा बहुत करूँगा, विधायक या सांसद के संज्ञान में डालूंगा कि ये योजनाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं जब ऐसा पड़ा है तो योजनाएं कहाँ तक कारगर हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कोई होगा दर्शक इस संदर्भ में, तो उच्च अधिकारियों या संबंधित विभाग के जो मंत्री महोदय होंगे उन तक पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल।